हाय गाइस, आई एम एडवोकेट काव्या जवर और आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टू सेटल द मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स बिटवीन पार्टीज। ठीक है, जब भी एक हस्बैंड वाइफ में कोई भी तरह के डिस्प्यूट्स होते हैं तो व्हाट द कोर्ट्स जनरली डू इज दे सजेस्ट फॉर मीडिएशन। एक मीडिएटर होता है जो कि दोनों पार्टीज को सुनता है और दोनों पार्टीज के साथ में को साथ रखकर एक सेटलमेंट अग्रीमेंट बनाता है। इफ बोथ द पार्टीज अग्री टू द क्लॉजेस वो मीडिएशन अग्रीमेंट कहलाता है, विच विल नॉट बी बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। बट क्योंकि ये दोनों पार्टीज ने मिलकर बनाया, देर आर लेस चांसेस ऑफ एनी ऑफ देम नॉट डूइंग वॉट इज स्टेटेड इन द अग्रीमेंट। ठीक है, so recently in a judgment by Delhi High Court on 15th of May 2023 in the case of Shri Chatterjee versus State and another, so the Delhi High Court, this judgment is of Delhi High Court, that Delhi High Court has stressed the importance of mediation agreement, importance of wordings of mediation agreement, because ये judgment में क्या होता है, a husband and wife they had some issues, they filed for divorce, 498A complaints, maintenance, etc. What has happened in this case was दोनों पार्टीज को कोर्ट ने मीडिएशन में भेजा। मीडिएशन वॉज सक्सेसफुल एंड देयर वाज एन अग्रीमेंट विच वॉज ड्राफ्टेड इन द मीडिएशन विच वॉज अग्रीड बाय बोथ द पार्टीज। ठीक है, हस्बैंड पेड एक्स अमाउंट ऑफ मनी भी, जो मीडिएशन अग्रीमेंट में कहा था, वंस एंड फॉर ऑल टू सेटल द डिस्प्यूट्स। अब इस केस में क्या होता है कि जो केसेस पहले फाइल किए गए थे आफ्टर द मीडिएशन अग्रीमेंट हैज एंटर्ड, वो केसेस बंद नहीं हुए और उनमें चार्ज शीट्स फाइल किए गए और चार्जेस फ्रेम किए गए, इसलिए कोर्ट से उनको समन्स आए। समन्स जो थे वो हस्बैंड को नहीं आए बिकॉज हस्बैंड और वाइफ के बीच में मीडिएशन अग्रीमेंट था। सो इंटरप्रिटेशन और वर्डिंग्स ऑफ मीडिएशन अग्रीमेंट इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिकॉज क्या हुआ, वो मीडिएशन अग्रीमेंट में ये लिखा गया था कि दिस इज फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बाय द हस्बैंड एंड द वाइफ, यानी जो और रिस्पोंडेंट्स थे, फॉर एग्जाम्पल द फैमिली मेंबर्स ऑफ हस्बैंड, मदर, फादर, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, उनके नाम नहीं थे कहीं पे भी स्पेसिफिकली रिटर्न। इसीलिए क्या हुआ, वाइफ ने आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब उसने मीडिएशन अग्रीमेंट के तहत सब सेटल हो गया, शी चेंज्ड हर माइंड और उसने क्या बोला, दैट नाउ आई विल परस्यू द लिटिगेशन अगेंस्ट अदर फैमिली मेंबर्स, क्योंकि जो सेटलमेंट हुआ था वो सिर्फ मेरा और मेरे हस्बैंड का हुआ था, बाकी मेंबर्स का नहीं। सो इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने स्ट्रिक्टली ये नोट किया है कि जब भी कोई मीडिएटर मीडिएशन अग्रीमेंट ड्राफ्ट करता है तो उसे बहुत ही सोच समझ के वो चीज़ करनी चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि वो क्लियर टर्म्स में हो, जितने भी पार्टीज इन्वॉल्व है सबका नाम आए और ये वंस एंड फॉर ऑल डिस्प्यूट हो ना। इस केस में हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि काफ़ी बार ये होता है बिकॉज हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज है टू अ लॉट ऑफ पीपल हु स्टे इन इंडिया, तो मीडिएशन अग्रीमेंट जो है अपार्ट फ्रॉम ड्राफ्टिंग इन इंग्लिश उनको हिंदी में भी ड्राफ्ट कीजिए ताकि पार्टीज को समझ आए अच्छे से क्या लिखा है। बिकॉज कई बार होता है इंग्लिश अच्छे से नहीं समझ आती है, सो गिव अग्रीमेंट्स बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, पार्टीज को समझने दीजिए और उसके बाद ही उन्हें साइन करने दीजिए। अनलेस एंड अनटिल पार्टीज ये बोलती है कि नहीं हम इंग्लिश में बहुत कंफर्टेबल है, हमें हिंदी नहीं चाहिए, आपको हिंदी अग्रीमेंट्स प्रोवाइड करने चाहिए और उसके लिए डायरेक्शंस दिए गए हैं इस केस में। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग के केस में जो ये कहा है वो ये है कि हर मीडिएशन अग्रीमेंट में एक स्ट्रॉन्ग डिफॉल्ट क्लॉज भी होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों पार्टीज की मर्जी से होता है। तो जो पार्टी ये फॉलो नहीं करेगी उस पर या किसी किस्म की पेनल्टी लगाई जाए या कुछ ऐसा डिफॉल्ट प्रोविजन बनाया जाए जिससे दे विल बी इंटेंडेड टू डू व्हाट हैज बीन स्टेटेड इन अग्रीमेंट अनलेस देयर आर स्ट्रॉन्ग रीजंस टू ड्रिफ्ट अपार्ट। देखिए, सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्लॉज विच हैज बीन स्टेटेड। सो ये जजमेंट इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसने वंस अगेन द मीडिएशन का इंपॉर्टेंस स्ट्रेस किया है और ये कहा है कि मीडिएशन जो है वो केसेस में जो इतना टाइम लगता है वो ना लगे, इसलिए होता है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में। पर ये केस में मीडिएशन का पूरा जो इफेक्ट है वही फेल हो गया बिकॉज द पार्टीज लिटिगेटेड फॉर अराउंड अ डेकेड, 10 नॉट ईयर्स। सो अग्रीमेंट एंटर होने के बाद भी अगर ये सिचुएशन रहती है विच सर्व्स नो पर्पस, सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंड कि मीडिएशन के जो टर्म्स और वर्डिंग्स है वो बहुत क्लियरली लिखे जाएं और सारे पार्टीज के नाम लिखे जाएं ताकि कल को उठ के कोई ये ना कहे कि नहीं जी अग्रीमेंट सिर्फ 2 लोगों के बीच में था, बाकी सबको आई विल ड्रैग टू द कोर्ट। सो इसका जो पर्पस है दैट इज डिफीटेड इन दिस केस, इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत ही क्लियर टर्म्स में जजमेंट पास किया है। गाइज मस्ट रीड, दिस इज द नेम ऑफ द जजमेंट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड एंड दिस वाज अपलोडेड ऑन 15th of May 2023। ऑलराइट, जय हिंद।